हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड में। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों की अगेन जो क्यूरीज आती हैं उनको आंसर कर रही हूँ कैश डिले और वीजा डिले के लिए। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं आपको तरीके भी बताऊंगी कि अगर आपका कैश अभी तक नहीं आया या आपने अब वीजा फाइल करना है और आपकी इनटेक शुरू होने वाली है तो किस तरीके से आपको वीजा फाइल करना है और यूनिवर्सिटी से आपको क्या बातचीत करनी चाहिए। ये सारी चीजें आज के वीडियो में कवर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली चीज, जिनका कैश नहीं आया उनको मैं पहले आंसर कर दूं। बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट्स कर रहे हैं कि हमने फलानी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और अभी तक हमारा कैश नहीं आया। तो देखिए, अब तो सितंबर इनटेक का कैश जो है ना वो बहुत ही समझे आपके नामुमकिनात में से एक है कि बहुत ही मुश्किल है कि अब कैश इशू हो और उसके बाद आपका, और अगर इशू हो भी जाता है फॉर एग्जांपल आपका कैश लेटर, तो कब आप वीजा फाइल करोगे, कब आपका वीजा आएगा, कब आप ज्वाइन करोगे। इनटेक के लिए आप बहुत ज्यादा अब डिले आपका हो चुका है। तो तरीका ये है उसके लिए कि अब आप सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी से राब्ता करें और यूनिवर्सिटी से आप ये बात पूछें कि मेरा कैश लेटर क्यों नहीं आया। ठीक है, इसमें आप दो सूरतें हैं। पहली कि या तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन वो कर देगी कि जी नहीं हमारे पास जगह थी, या रिफ्यूज कर देगी। उस सूरत में जो आपने फीस जमा करवाई हुई होगी वो आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन ये बहुत कम होता है कि यूनिवर्सिटी प्लेनली आपको रिफ्यूज कर दे। जो दूसरी चीज है जो सब बहुत ज्यादा कॉमन है वो है डेफरमेंट। तो अब होगा डेफरमेंट का केस, यानी कि अगर आपका अभी तक कैश लेटर नहीं आया है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से राब्ता करो कि हाउ विल आई बी एबल टू ज्वाइन इन सितंबर इनटेक। अगर मेरा कैश अब तक नहीं आया, यूनिवर्सिटी आपको डेफरमेंट की ऑप्शन देती है। यूनिवर्सिटी आपसे यही कहती है कि अगर आप अपना एडमिशन अगले इनटेक में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम आपको डेफर कर देते हैं, अगर नहीं तो हम आपकी फीस रिफंड कर देते हैं और आपका एडमिशन का सारा प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा। वो आपका पर्सनल डिसीजन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफरमेंट की तरफ जाते हैं। उसमें ये होता है कि जो फीस आपने पे की हुई होती है वो फीस यूनिवर्सिटी रिटेन करती है और नेक्स्ट इनटेक के लिए आपको नया कैश लेटर इशू हो जाएगा जब आपकी नेक्स्ट इनटेक आएगी। वो जनवरी में भी हो सकती है, वो मई में भी हो सकती है। तो डेफरमेंट में फिर ये होता है कि आपको जनवरी इनटेक या जो भी नेक्स्ट इनटेक होगा उसका कैश लेटर मिल जाएगा और उस कैश लेटर की बेस पर आप अपना नया एडमिशन यानी कि नया वीजा फाइल कर सकोगे। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपने कैसे राब्ता करना है। ईमेल्स आप कर रहे हो, ईमेल्स का जवाब नहीं आ रहा अगर, तो आपने यूनिवर्सिटी को कॉल करनी है, बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं है। 5-6 सितंबर की तारीख हो चुकी है, आज 7 तारीख है, तो जो है पहले ही काफी दिन आपके चले गए हैं। तो अब आपने मंडे को फर्स्ट टाइम कॉल करनी है। कॉल करके आप उनसे पूछो अपने कैश लेटर के बारे में और उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। अब बात कर लेते हैं वो स्टूडेंट्स जिनका कैश भी आ गया, सारा कुछ हो गया। अब उन्होंने या तो अभी लास्ट वीक में यानी कि जब से सितंबर शुरू हुआ है तब अपने वीजा फाइल किए हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए कि हम नेक्स्ट वीक में वीजा फाइल करेंगे और हमारी इनटेक जो है वो 20 से या 23 से शुरू हो रही है, तो बहुत थोड़े दिन है, तो कौन सा वीजा लगाना चाहिए, प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी या नॉर्मल। देखें, इस केस में ये आपकी पर्सनल डिस्क्रेशन है। मैं रिकमेंड नहीं करती प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी, लेकिन अब जो आपकी सिचुएशन है उसमें अगर आपको लगता है कि आप एक चांस ले सकते हो प्रायोरिटी वीजा लगा के, बिकॉज इट्स अ चांस, आप प्रायोरिटी में डालोगे, हो सकता है कि आपका विद इन अ वीक वीजा आ जाए, जो कि बहुत थोड़े लोगों के साथ होता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि नॉर्मल प्रोसेसिंग में आपका वीजा प्रोसेस होगा। लेकिन आप एक स्मॉल चांस जो है उसको आप अवेल कर सकते हो। तो आप अगर प्रायोरिटी डालना चाहते हो तो जरूर डालो, या अगर आप डाल सकते हो तो जरूर डालो। 50-50 सिचुएशन है, ठीक है, इस टाइम पे आपके लिए। तो वो सबसे पहली चीज तो ये कि आप जरूर ऑप्ट करो प्रायोरिटी के लिए इस स्टेज पर, क्योंकि आपकी इनटेक बिल्कुल सर पर खड़ी है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करती, ठीक है, लेकिन ये कि आप कोशिश कर सकते हो। अगली चीज जो है वो ये कि वीजा फाइल करेंगे और वीजा अगर नहीं आता तो इनटेक से पहले पहुंच नहीं सकेंगे, तो क्या होगा। जैसे ही आप अपना वीजा फाइल करते हो, ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी को जो आपकी बायोमेट्रिक्स की अपॉइंटमेंट का एक आपको ईमेल आती है ना, वो ईमेल आपने अपनी यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करनी है और उनको आपने बताना है कि जी आई वॉज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मुझे इस लेटर पे कैश लेटर इशू हुआ इस डेट पे मैंने अपना वीजा फाइल किया है, मुझे इस डेट की बायोमेट्रिक मिली है। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रीच ऑन टाइम फॉर माई सितंबर इनटेक स्टार्ट, तो काइंडली प्रोवाइड मी विद एन एक्सटेंशन
यूजुअली यूनिवर्सिटीज आपको 2 से 3 हफ्ते की एक्सटेंशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ताकि आप अपना वीजा लेकर ज्वाइन कर सको। 2 से 3 हफ्ते आपको मिल जाएंगे टू ज्वाइन, ठीक है। इसलिए इसमें आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, बल्कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी से बात करनी है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म नहीं करोगे तो फिर बहुत मसले बनते हैं। बहुत दफा मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज को इन्फॉर्म नहीं करते, वीजा आया, वीजा लेके पहुंचे, सिर्फ 2 दिन डिले हुए या 3 दिन डिले हुए और यूनिवर्सिटी ने पीछे से अपनी स्पॉन्सरशिप जो है, जो कैश लेटर है, वो कैंसिल कर दिया। फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए आपने ये काम नहीं करना। आपने अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से जरूर राब्ता करना है और उन्हें बताना है कि मैंने अब वीजा फाइल किया है और मेरा डिले हो सकता है, बिकॉज प्रोसेसिंग में इतने 15 से 20 दिन लगते हैं। तो इसलिए प्लीज मुझे जो है वो एक्सटेंशन प्रोवाइड की जाए एंड आई विल बी देयर विद इन लाइक नेक्स्ट 2-3 वीक्स या 4 वीक्स, जो भी आपका बन रहा हो इनटेक के बाद, जितना आपको टाइम जरूरत हो, ठीक है। तो आपने इस तरीके से उनसे रब्ता करना है और ईमेल करके सिर्फ आपने नहीं वेट कर लेना। ईमेल करने के बाद आप 1 या 2 दिन वेट करो। अगर आपको उस ईमेल का कोई जवाब नहीं आता तो आप फिर उन्हें कॉल करो कि मैंने आपको एक ईमेल की थी, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूं, मैंने अपना ये बताया था, मुझे एक्सटेंशन की जरूरत है बिकॉज मेरा वीजा फाइल हुआ हुआ है, प्रोसेसिंग में है, ठीक है। तो आपने कॉल लाजमी करनी है। आप लोग जो पेड इंक्वायरीज करते हो, पेड इंक्वायरीज की तरह ही आप समझो कि आपकी ये कॉल के भी पैसे आपको पड़ेंगे और कॉल करके जरूर आपने बात करनी है। बिकॉज जो चीज आप कॉल पे रिजॉल्व कर सकते हो आधे घंटे में, वो आप ईमेल्स 10 भी भेजोगे तो अभी इस वक्त इतना ज्यादा लोड है स्टूडेंट क्यूरीज का यूनिवर्सिटीज के पास कि अभी वो नहीं देखेंगे, ठीक है। जीसीयू में भी कल ओपन डे था और ओपन डे जो है वो शुरू हो गया है, जिससे आप ये कह सकते हो कि जो एकेडमिक ईयर है सितंबर इनटेक वालों का, वो एक तरीके से ऑफिशियली वो ओपन हो जाता है। और उसके बाद अब जो है इंडक्शन वीक होगा नेक्स्ट आने वाले 1-2 वीक्स के अंदर, और इंडक्शन वीक के बाद प्रॉपरली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हैं इस टाइम अपने इंडक्शन प्रोग्राम्स में और चीजों में, तो वो आपकी ईमेल्स को मे बी आंसर ना करें प्रॉम्प्टली। इसलिए ईमेल करने के बाद विद इन 2 डेज, 2 दिन आप वेट करो, 2 दिन के बाद आप लाजमी उन्हें कॉल करो और कॉल करके उन्हें बताओ कि ये हमारा इशू चल रहा है, ठीक है। अब जिन लोगों ने एम्बेसी में ऑलरेडी वीजा फाइल किए हुए हैं, उनकी बहुत क्यूरी आ रही है कि जी वीजा फाइल कर दिया था और अब क्या करें, अभी 2 को डाला है, 3 को डाला है, तो देखिए अब डिले तो हो गया है, अब आप मतलब थोड़ा लेट तो हैं, लेकिन अब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बार बार पेड इंक्वायरीज नहीं करनी। जितनी ज्यादा पेड इंक्वायरीज आप करेंगे उतना ज्यादा आपका काम खराब होगा, बिकॉज वो जो है ना एक नई डायमेंशन में चल पड़ता है फिर आपका केस। तो जब आपका अभी विद इन प्रोसेसिंग टाइम है तो आपको कोई भी पेड इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। जब एक दफा प्रोसेसिंग टाइम से ज्यादा टाइम गुजर जाता है, पेड इंक्वायरी उस वक्त के लिए होती है कि अगर आपका प्रोसेसिंग टाइम 15 से 20 दिन था और 30 डेज से ऊपर हो गया और आपका वीजा नहीं आया, फिर आप पेड इंक्वायरी करो। अभी तो आप बहुत सारे मुझे मैसेजेस कमेंट्स आते हैं कि अभी हमने डाला है, अभी 1 हफ्ता भी नहीं पूरा हुआ होता और आप लोगों को होता है कि हम पेड इंक्वायरी कर लें। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आप अपना केस खुद खराब करोगे, ठीक है। डिलेज, अननेसेसरी डिलेज जो आपके पेड इंक्वायरीज की वजह से आते हैं, वो प्रोसेस को फर्दर आपको लगता है कि ये एस्केलेट हो रहा है, वो एस्केलेट नहीं होता, वो एक नई टीम के पास आपका केस चला जाता है कि जी ये किधर है। तो नॉर्मल प्रोसेसिंग में आप अपना केस होने दें, इंशाल्लाह हो जाएगा। 10-15 दिन वेट करें। यूनिवर्सिटीज का जिनका मसला है वो यूनिवर्सिटीज से रब्ता करें, वहां से एक्सटेंशन लें। एम्बेसी को आपने बार बार ईमेल्स नहीं करनी। एक दफा जब आपका 15 से 20 दिन का टाइम गुजर जाए उसके बाद आपने करनी है। एनएसएफ की ईमेल भी आ रही है, वो मैं पिछली वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एनएसएफ के ऊपर एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, वो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक में दे दूंगी, वो आप वीडियो जरूर देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। और वीडियो देखे बगैर मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे और मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं है। और क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपकी सारे जो क्यूरीज होती हैं मोस्टली उनका आंसर वीडियो के अंदर मौजूद होता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्यूरीज हो तो जरूर मुझसे आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं हैप्पीली जो है वो सबको आंसर करने की कोशिश करती हूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसकी आज की वीडियो का भी मकसद यही था कि बहुत सारे कमेंट्स में जो क्यूरीज थी मैंने सोचा सबको एक जगह जमा करके एक वीडियो बना दूं उनके ऊपर, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो। और जो भी आपके मसले हों या क्यूरीज हों जरूर मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। बाय बाय।